हेलो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम आपको उस देश के बारे में बताएंगे जहां पहली न्यूक्लियर अटैक हुआ था। दोस्तों, यह एक ऐसा देश है जहां हर काम टेक्नोलॉजी और मशीनों से किया जाता है और यहां के बच्चों को 10 साल की उम्र तक पढ़ाई से दूर रख सकते हैं। दोस्तों, यह है कैसा देश है जहां साफ सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है और यहां हवा से तेज ट्रेन दौड़ती है। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं एक और शानदार सफर पर जो जा रहा है जापान की ओर। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो के एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देख सके। दोस्तों, जापान एक अद्भुत देश है जो हर रोज अपनी नई नई तकनीक और विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर जापान की बात करें तो यह देश एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों में से एक है। दोस्तों, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है और यहाँ बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। दोस्तों, जापान लगभग 6,829 छोटे द्वीपों के समूह से बना है। आबादी के हिसाब से जापान दुनिया का 10 सबसे बड़ा देश है। इस देश में सिर्फ 2% लोग ही बाहरी है, यानी अन्य देशों से आए हैं। इसके अलावा 98% लोग जापानी हैं और दोस्तों, इस देश के ऑफिशियल लैंग्वेज है जापानीज है और यहाँ जापानीज भाषा के अलावा रुवान द्वीपों में, ओकिनावा और कागोशिमा के कुछ हिस्सों में रघु भाषाएं बोली जाती है। जापान को एशिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। यहाँ के लोगों की गिनती दुनिया के उन लोगों से की जाती है जो सबसे ज्यादा कमठ है। यहाँ हर कोई सिर्फ काम ही करना चाहता है। दोस्तों, आप जान के चौंक जाएंगे कि यहाँ के सिर्फ 4% लोग ही बेरोजगार हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के मामले में जापान पहले स्थान पर आता है। दोस्तों, जापान का लिटरेसी रेट 99% है। यहाँ सब कुछ है। यहाँ के कार्डल्स, कैफे, रेस्टोरेंट, बुलेट ट्रेन भी है। दोस्तों, जापान को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो पॉइंट शहर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान की राजधानी टोक्यो शहर की। ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो पॉइंट शहर माना जाता है। इस शहर की कुल आबादी है लगभग 35 करोड़ के आसपास है और यहाँ के रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में पॉपुलर है। दोस्तों, जापान में घर इतने छोटे होते हैं कि आप यहाँ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ कुछ घर तो ऐसे हैं जिनका साइज एक बेडरूम जितना होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ इतने ज्यादा लोग हैं कि इन्हें कंट्रोल करने के लिए अलग से लोगों को हायर किया जाता है। दोस्तों, टोक्यो का शिंजुकू रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन माना जाता है और इस स्टेशन पर हर दिन 3 मिलियन से ज्यादा लोग सफर करते हैं। और दोस्तों, जब ट्रेन में सफर करने की बात आती है तो जापान का कोई जवाब नहीं क्योंकि इस देश के पास से बुलेट ट्रेन, जो दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन है, जो जापान में ही दौड़ी थी। इस ट्रेन की गिरफ्तार तो 300 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी यह ट्रेन बिजली की रफ्तार के साथ दौड़ती है। दोस्तों, टोक्यो स्काई ट्री टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर माना जाता है। जापान की एक बात जो कि बहुत अच्छी है कि लोग समय की काफी पाबंद भी होते हैं। इतने ज्यादा कि एक बार जापान में ड्राइवर के टॉयलेट जाने के कारण बुलेट ट्रेन 1 मिनट लेट हो गई थी, जिसके बाद पूरे जापान सिस्टम में खलबली मच गई और हर कोई इसके पीछे की वजह को जानने के लिए रिसर्च में जुट गया। वहीं अगर ट्रेन की बात करें तो जापान में चलने वाली कोई ट्रेन 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती। और वही बात करें अपने प्यारे भारत की तो यहाँ का ट्रेनों का टाइम तो 6 से 8 घंटा तो लेट ही रहता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएगा। दोस्तों, जापान से जुड़े कई और रोचक बातें हैं, जैसे कि जापान के लोगों को जिंदगी काफी लंबी होती है। मतलब कि इस देश के लोगों को लाइफ के मजे ही मजे है। ऐसा लगता है मानो जापान के लोगों को दीर्घायु का वरदान मिला हो। और यहाँ के रोजाना एक्सरसाइज भी करते हैं, तभी तो इस देश में 5 लाख से भी ज्यादा लोग 100 साल के हैं। जापान में मोटा होना गैर कानूनी है। इस कानून को जापान में मेटाबेलो लॉ कहा जाता है, जिसके अनुसार देश में 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों के कमर 33.5 इंच से ज्यादा और औरतों की 35.5 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जापान के लोग बिना रुके घंटों काम कैसे कर लेते हैं?
इसका जवाब है यहाँ की सर्विसें। दरअसल दोस्तों, जापान में जिस तरह से यहाँ के लोग मेहनत करते हैं, उसी हिसाब से यहाँ के सरकार अपने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान भी रखती है। जापान में कैंडल कैफे का बहुत बड़ा मार्केट है, जो अपने देश के लोगों की थकान मिटाने का काम करता है। और इतना ही नहीं, दस्तों टूरिस्ट भी इन कैंडल कैफे का मजे लेते हैं। दोस्तों, जापान के लोग कुछ ज्यादा अंधविश्वास मानते हैं। यहाँ चलते हुए खाना सबसे अशुभ माना जाता है, और यहाँ पब्लिक प्लेस पर जोर जोर से बातें करना या किसी भी चीज को चूमना भी जापानी सबसे बड़ा पाप मानते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ दो लोगों का हाथ पकड़कर साथ चलना भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन इस देश में बिल्लियों का पालना सबसे शुभ माना जाता है। तभी तो जापान में बिल्लियों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ आपको लगभग हर व्यक्ति के पास काली बिल्ली देखने को मिल जाए कि काली बिल्ली के बारे में जापानी लोगों का मानना है कि यह हमारे लिए अच्छा भाग्य लेकर आती है। दोस्तों, आप जान के चौंक जाएंगे कि एक जमाने में यहाँ टेढ़े दांत रखना एक परंपरा का हिस्सा था, जो कि अब इस देश में एक ट्रेंड बन चुका है। यह लड़कियां और औरतें अपने सीधे दांतों को टेढ़ा दिखाने में बड़ी दिलचस्पी रखती हैं। ऐसे अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड के लिए एक कॉस्मेटिक सर्जरी करवाकर लड़की अपने दांतों को टेढ़ा बना लेती है। दोस्तों, अगर जापान के लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अलग से तकिया बनाया गया है। दोस्तों, इस देश में एक ऐसा आइलैंड है जहां कुत्तों को घर में रखने की इजाजत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे द्वीप पर 100 लोग ही रहते हैं, और यहां बिल्लियों की संख्या 400 से ज्यादा है। इस आयरलैंड का नाम है आयु सीमा आयरलैंड। दोस्तों, वाकई जापान सबसे अलग है, और इसकी यही यूनिकनेस पब्लिक टॉयलेट्स में भी देखने को मिलती है। वैसे पब्लिक टॉयलेट्स के नाम सुनकर आपके दिमाग में भी गंदगी वाली इमेज आ रही होगी, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज में पब्लिक टॉयलेट गंदे ही होते हैं। हालांकि कई देशों में साफ भी होते हैं, पर पब्लिक ओपिनियन नेगेटिव ही है। लेकिन दोस्तों, जापान ने लोगों का पब्लिक टॉयलेट्स पर भरोसा दिलाने के लिए एक यूनिक आइडिया निकाला है। जी हां दोस्तों, इस देश में टॉयलेट्स को ट्रांसपेरेंट ग्लास से कवर किया जाता है, जिसके बाहर खड़े रहकर आप अंदर की एक एक चीज को साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कोई इन्हें यूज करने के लिए अंदर जाकर लॉक लगाता है, तो यही ग्लास एक दीवार में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके आर पार कुछ भी नजर नहीं आता। इन ट्रांसपेरेंट ग्लास बेस्ड टॉयलेट्स को बनाने का सीधा सा मकसद है लोगों के मन से पब्लिक टॉयलेट्स को लेकर जो ओपिनियन है ना, उसे बदलना, और ऐसा हुआ भी है। वैसे दोस्तों, आपने किटकैट चॉकलेट तो वही खाई होगी, लेकिन इसका चिल्ली, मैंगो, सोयाबीन, वाटरमेलन, बनाना और टी फ्लेवर खाया है। वेल किटकैट के ऐसे हजारों फ्लेवर्स हैं जो जापान में खूब पसंद किए जाते हैं। जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो तरबूज को गोल की जगह स्क्वायर शेप में उगाता है। असल में जापान में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को शुरू से ही कम जगह में एडजस्ट करने की आदत है। इसलिए जब फ्रिज में रखे बड़े से तरबूज ने ज्यादा जगह मांगने की जरूरत की, तो जापान ने भाई इसका शेप ही बदल डाला। जापान में दोस्तों 200 से भी ज्यादा वोल्केनो है, इसलिए भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखियों के फटने की घटनाएं इस देश में मैक्सिमम टाइम नोटिस की जाती है। पर फिर भी एक सुरक्षित देश है जहां क्राइम रेट लोएस्ट पॉइंट पर है। दिन हो या रात, जापान में हर वक्त आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जो चाहे वो करें, लेकिन एक दायरे में रहकर, वरना पुलिस वालों के डंडे खाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, जापान की संस्कृति पूरी दुनिया में अलग है, और यहाँ की परंपराएं इस देश की सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते समय हाथ नहीं मिलाते, सिर्फ सर झुकाकर ही यहाँ पर एक दूसरे को सम्मान दिया जाता है। जो जितना ज्यादा सम्मानित होता है, उसके प्रति उतना ही ज्यादा झुका जाता है। इस देश के लोग सिर्फ जापानियों के लिए ही यह सम्मान नहीं दिखा सके, बल्कि दूसरे देशों से आए लोगों का भी यहाँ इसी तरह से आदर सत्कार किया जाता है। दोस्तों, आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि यहाँ के स्कूलों में बच्चे खुद अपने क्लास और स्कूल की सफाई करने पसंद करते हैं। ऐसा करना इस देश की परंपरा माना जाता है। इस परंपरा के तहत पहले क्लास के स्टूडेंट्स हर दिन अपनी कक्षाओं को साफ करने और अपने क्लासमेट को दोपहर लंच सर्व करते हैं, और यहाँ तक कि शौचालय साफ करने के लिए समय निकाले होते हैं, और साल में कई बार
फिर स्कूल के आस पड़ोस में भी सफाई करते हैं। कहा जाता है कि यह है बेस्ट स्टूडेंट्स को दूसरों की मदद करना और अपने परिवार का सम्मान करना सिखाता है। दोस्तों, वैसे यहाँ घूमने की बात करें तो सबसे पहले आप जा सकते हैं कैपिटल सिटी यानी टोक्यो, जो आधुनिक और प्राचीन परंपरागत संस्कृति के मिश्रण का केंद्र है। यहाँ पे आप मेजी, शाइन, टोक्यो स्काई ट्री, इंपीरियल पैलेस जैसी कई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओसाका, जहाँ का लाजवाब खाना और नाइट लाइफ आपको लाइफ टाइम याद रहने वाली है। देश का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट फ्यूजी, जहां से वादियों का ऐसा नजारा दिखता है मानो कुदरत खुद खूबसूरती बन हवाओं में फैल गई हो। दोस्तों, इस देश के लोग खाने पीने के भी बड़े शौकीन होते हैं। सुशी, रामेन, टेम्पोरा, ओकोनोमियाकी की फेमस डिशेस हैं, जिसमें से सुशी का नाम तो आपने भी सुना ही होगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप और भी वीडियो देखने चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही इन वीडियो को क्लिक कर और भी देशों और स्टेट के बारे में जान सकते हैं। तो जाएं, वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। तो हम मिलते हैं एक और नई वीडियो साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने परिवार वालों का। आप सभी लोगों को बुद्धम शरणम गच्छामि।